अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सावी। थोड़ा सा जो है वो वीडियो आज लेट अपलोड कर रहा हूं, बेसिकली ट्रैवलिंग में रहा और जस्ट रीच्ड होम। तो लेकिन ये कि वीडियो बनानी काफ़ी ज़रूरी थी, बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे थे कुछ। हमेशा भी बात होती है कि लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन होती है मेरी वीडियो। और आपको पता है कि मैं हमेशा ये बता रहा हूँ ट्रेड्स के, जो भी बता रहा होता हूँ मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो अपने मुताबिक बता रहा हूँ कि हाँ जी, जो मैंने जिस चीज़ों को देख रहा हूँ मार्केट और उसमें ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको इससे लर्न करने का भी मौका मिलेगा और आपको जो है वो नेक्स्ट जो है जो अपडेट्स जो चेंजेस आई हैं उसके मुतालिक भी आपको पता लगता रहेगा। और आपको जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट्स और मंडे का और पूरा जो नेक्स्ट वीक का है वो काफ़ी ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। तो वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं। और अपना कमेंट्स भी दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि मेरी वीडियो आप हमेशा देखिएगा ज़रा डिफरेंट होती है और उसमें वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ जो कि आपको आम वीडियोस में नहीं मिल रही होती हैं। रूटीन में जो वीडियोस में जिस तरह से लोग बना रहे होते हैं उस तरीके से मैं वीडियो नहीं करता। कोशिश ये होता है कि आप लर्न भी कर सकें और फंडामेंटल्स जो होते हैं और फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट और उसकी रीजनिंग में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो था एक आज का जो है वो नैन्सी पेलोसी का जो विज़िट था वो उसके बारे में थी वीडियो लास्ट। और वो यही हुआ कि जो है वो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो उसके असरात क्या है उसके लिए, उसका असर सबसे ज़्यादा सिंपल जो है ना वो ये आया कि ट्रेडर्स जो हैं जो कि नेक्स्ट वीक में फंसे हुए वो मज़ीद फंस गए। वरना ऑब्वियसली अगर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का विज़िट हो जाता तो हमें पता था कि हाँ जी, हमें बाय ही बाय लेनी है ऑब्वियसली, क्योंकि उस विज़िट ने कशीदगी को इंक्रीज़ करना था। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है हमारी ट्रेड्स। यहाँ ठीक है, जहाँ मर्ज़ी पोजीशन है वहाँ से बाय लेंगे और जो है वो मार्केट बुलिश ओपन होगी और बुलिश जाएगी। तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वंस यू गेट इनटू द प्रॉफिट तो फिर आपको चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती है। कम प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट वो हो जाता है, चीज़ें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब वो विज़िट कैंसिल हो गया तो वो चीज़ तो नलीफाई हो गई। दूसरा, इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ चल रही है। वो यही है कि जी रशिया ने अपना जो रूबल करेंसी है उसको गोल्ड के साथ अटैच कर दिया है। और जो रेट उन्होंने निकाला है, एक्सचेंज रेट निकाला है, तो वो समझ लें कि गोल्ड उस रूबल्स के अंदर जो है वो अराउंड $1425 के इक्विवेलेंट मिलेगा, जो कि अभी रूबल और यूएस का जो रेट है। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा कि एग्जैक्टली इसका इम्पेक्ट क्या है। क्योंकि लोग ये न्यूज़ तो बता रहे हैं लेकिन बहुत सारे जो हैं, क्योंकि सारी बात है कि आप समझ लें कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ आपको बताते हैं जी ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेड व्यू से, ट्रेडिंग व्यू से या कहीं से भी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली, एक आपके सामने तकरीर की और चले गए। तो और अपने चैनल के ऊपर जो है वो 250, 300, 400 लाइक्स लिए और दे फील ओके। लेकिन आपको पता है कि फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स ब्लास्टर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है ना वो वीडियोस चलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी इसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। अब आप ये समझें कि इस टाइम के ऊपर जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो गोल्ड है वो अराउंड 1944 डॉलर पर आउंस है। लेकिन जो रशिया ने रूबल के अगेंस्ट जो रेट निकाला उसके मुताबिक रूबल के अगेंस्ट जो है वो डॉलर जो गोल्ड होगा वो अराउंड 1425 US डॉलर होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार अच्छा ये तो यूएस डॉलर कम हो गया या गोल्ड की प्राइस कम हो गई, ये क्या हुआ, कोई मिक्स सी चीज़ बना दिया, इसमें कोई बात की में क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली बात वही है कि जो है वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये थोड़ा सा इकोनॉमी का मामला है तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो वो थोड़ा बहुत फिर भी समझ सकते हैं। बेसिकली जो ये कोशिश की गई है कि आपको पता है कि रशिया ने कहा है कि जी गैस की पेमेंट्स जो है आफ्टर 15 अप्रैल जो गैस की पेमेंट्स यूरोप ने उनको करनी है तो वो इन फॉर्म ऑफ रूबल करे। दूसरी साइड पे जो उनके बैंकिंग सेक्टर है उसको हिट किया जा रहा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है पाबंदी लगाई जा रही है। अब उसका इम्पैक्ट क्या आना था, उसका इम्पैक्ट ये आना था कि ऑब्वियसली रशियन इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और रशिया का जो है वो इकोनॉमी जो डैमेज होती है तो उसका इम्पैक्ट करेंसी पे आता है। तो अब व्हाट रशिया डिड, रशिया ने अपने जो है गोल्ड के साथ रूबल को बाउंड कर दिया। अब आप कहेंगे यार गोल्ड कम हो गया तो इसका मतलब है गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी, या डॉलर कम हो गया तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली हुआ क्या है कि उन्होंने रूबल की प्राइस को एनहांस करने की कोशिश की है।
अब आप इस फर्स्ट को समझिए, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर आप ये देखें कि बिल फर्स्ट एक आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो 1000 रूबल का मिलता था पहले, या 1200 रूबल का मिलता था। अब उन्होंने कहा कि जी वही जो है वो 1000, एक आउंस जो गोल्ड है वो 1000 रूबल का मिलेगा। अच्छा, गोल्ड तो वही है, गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू भी वही है। तो हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि जनाब हाँ जी, रूबल की वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि हम जो है ना वो गोल्ड जो है ना वो महंगा भी उसी 1000 रूबल में कवर हो जाए, ना कि जो 1200 रूबल में कवर होता था। तो हुआ क्या, रूबल की वैल्यू इंक्रीज़ की। अच्छा, अब इससे होना क्या है कि बेसिकली एक तरह का उन्होंने पत्ता फेंका है यूरोप के लिए, लालच दिया यूरोप को। अगर आप सोचें कि यूरोप ने अगर इनको 10,000 यूएस डॉलर की पेमेंट करनी है, ठीक हो गया, तो और जो के इक्विवेलेंट अगर बने, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स ले रहा हूँ, पूरा एग्जैक्ट उसमें माइन्यूट उसमें नहीं जा रहा डिटेल्स में, वो समझ लें कि वो 50,000 रूबल के करीब बनते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी अब आप, क्योंकि हमने डॉलर के साथ अटैच कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो आप इनडायरेक्टली हमें रूबल में पे करेंगे, डॉलर्स में पे नहीं करेंगे। लेकिन रूबल जो है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू एनहांस हो गई है, हमने उसकी वैल्यू को गोल्ड के साथ अटैच कर दिया और वो वैल्यू उसकी बढ़ चुकी है, तो अब आप हमें 50,000 रूबल नहीं देंगे, आप हमें 40,000 रूबल देंगे। अच्छा, अब जब कि एक्चुअल मार्केट के अंदर रूबल की वैल्यू वही है, सिर्फ रशिया है जो कि बैठा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं आपसे कम पैसे लेना चाह रहा हूँ, लेकिन पैसे आप रूबल में देंगे, ठीक हो गया। अब वो कह रहे कि हाँ जी इसकी रूबल की वैल्यू एज़ पर डॉलर ये इतनी है, मेरी मर्ज़ी है ना, मैं कम लेना चाह रहा हूँ आपसे पैसा, लेकिन इन फॉर्म ऑफ रूबल लेना चाह रहा हूँ। पहले इन फॉर्म ऑफ डॉलर में लेता। अगर वही बात है कि अगर आपने डॉलर जो है वो पे करना है, तो डॉलर आपने मुझे 10,000 पे करने हैं, 10,000 के आएंगे 50,000 रूबल, 10,000 डॉलर पे करने, 50,000 रूबल आएंगे। अब आपने मुझे 40,000 जो है वो रूबल पे करने, तो आपने 8,000 डॉलर के इंटरनेशनल मार्केट से 40,000 रूबल ख़रीदने और आपने मुझे देने। तो बेसिकली यूरोप को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन द एंड वही बात है कि रूबल की डिमांड क्रिएट की जा रही है और इस तरीके से इसको इम्पेक्ट करके गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। अब असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट आएगा क्या। ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अगर मंडे की बात करूँगा, ट्यूसडे की बात करूँगा, थर्सडे की बात करूँगा, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई इतना इम्पैक्ट आने वाला है। ये इम्पैक्ट का है, ये डिसीजन यूरोप ने लेना है कि अच्छा जी हम कहाँ से इसको कैसे हम प्ले करेंगे, क्या करेंगे, हम रूबल में आया पे करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर जो है वो रूबल में पे नहीं करते तो ऑब्वियसली गैस क्राइसिस पैदा होगा, गैस की जो है वो प्राइसेस भी इंक्रीज़ होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। और जो है वो यही चीज़ ये है कि अगर इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो यूरो के ऊपर आ सकता है, जीबीपी के ऊपर आ सकता है और अदर करेंसीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन दैट इम्पैक्ट विल बी अराउंड 15th, जो कि फ्राइडे का दिन बनेगा। गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इससे यूएस डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा और ये होगा और वो होगा और सारा कुछ होगा, गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप लेगा। मतलब बेसिकली वही बात है कि एक जो बीइंग अ ट्रेडर एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है कि हाँ, हमने इसको पंप की सूरत में देखना है, किस सूरत में देखना है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि व्हाट आई एम गोना डू, मेरी है ट्रेड का तरीका, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप इसको लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा सा कॉपीराइट का मसला, इस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस और ये चीज़ें जो हैं वो इस पर नहीं अलाउ नहीं करता यूट्यूब। तो मैं भी उसको ही अपनी उनकी जो पॉलिसी उसको फॉलो करूँगा। तो ये है कि व्हाट आई एम गोना डू, मैंने वही बात की है कि इट विल बी अ बुलिश थिंग, मंडे गोल्ड विल सर्टेनली गो अप, लेकिन कहाँ तक आप इनिशियल आप समझ लें 1960 टू 1965 का एरिया, इट विल बी अ ह्यूज सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन इस 1960 और 65 के एरिया तक पहुंचने में भी जो है ना वो गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, इट विल नॉट बी दैट ईजी। और हो सकता है कि उससे पहले भी ब्रेक हो जाए, और अगर ब्रेक हो गया तो 1948 से एक सेल ऑर्डर लगा के रखेंगे, चाहे 65 से घूमता हुआ आए, चाहे 70 से घूमता हुआ आए। सेलिंग हमने करनी है जब 1950 से नीचे गोल्ड की प्राइस आएगी,
देन वील स्टार्ट आवर सेलिंग पोजीशन, दिस इज़ फॉर श्योर। और वही चीज़ ये है कि अपने जो है वो 12 से 14 घंटे जो है ना वो अगर तो ये गोल्ड ऊपर नहीं जाता तो फिर आप यहीं से सेलिंग ले सकते हैं। अगर वो 90-50 को ब्रेक नहीं करता तो आप यहीं से भी सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। बाकी ये कि लेकिन बट द चांसेस आर कि गोल्ड जो है विल गो अप और 90-65 तक का एरिया मैं ब्रीच होता देख रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ, अगर 50 से ऊपर 4 आवर की कैंडल को ओपन और क्लोज होती है, रीटेस्ट होता है एरिया, तो आप वहाँ से बाय पोजीशन भी ले सकते हैं 47 के एसएल के साथ। छोटे एसएल बता रहा हूँ क्योंकि बात वही है कि मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल यही बात है कि वॉलेटिलिटी भी आएगी तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, मामला इस तरीके से चलेगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि इसको मार्केट को पूरी तरह से कवरेज में रखेंगे, नज़र में रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो। क्योंकि लास्ट जो डे क्लोज़ हुआ वो ये हुआ कि जो है वो यील्ड्स भी हाई साइड पे गई हैं, DXY जो कि डॉलर है वो भी हाई साइड पे गया और गोल्ड भी हाई साइड पे गया। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ये कभी भी नहीं हुआ कि ये तीनों चीज़ें जो है ना ऑन द हायर साइड जाएँ। इन्फ्लेशन डाटा भी नेक्स्ट वीक में आना है, इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन आती है तो गोल्ड की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं, लेकिन अगर गोल्ड की तरफ मूव ऑन होते हैं तो उधर से फेडरल रिजर्व जो है वो अपने बेस पॉइंट्स इंक्रीज़ करता है। तो ये डिलेमा नेक्स्ट वीक में रहेगा। ट्रेड की बहुत ज़्यादा एहतियात से ज़रूरत है, और अगर समझ नहीं आ रहा तो बेशक ट्रेड ना भी करें, लेकिन मेरी आप वीडियो देखते रहें, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग आइडिया ज़रूर दूंगा जिसमें हम अर्न कर सकते हैं, और आप उनको चीज़ों को सपोर्ट एनालिसिस को समझ के आप यकीनन जो है प्रॉफिट कहीं ना कहीं अर्न कर सकते हैं। बाकी ये कि फर्दर डिटेल के लिए किसी को कांटेक्ट करना तो मेरा नंबर भी नीचे मौजूद है, पीपल आर कॉन्टैक्टिंग। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आपको डिफरेंट लग रही हैं और इसमें आपको कोई डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट एंगल इसका पता लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको डू सी दीज़ वीडियोज़, और इसको आप लाजमी इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, मुझे बताएं। इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। हैव अ गुड डे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर फॉर टुडे। थैंक यू।